Good morning, dear students. Welcome you all in this class. We are reading the 5th chapter of Flamingo. Chapter name is Indigo, written by Louis Fischer. In the last episode, we read about the impact of German synthetic indigo, Gandhiji's arrival at Champaran, Commissioner's order for Gandhiji, official notice issued to Gandhiji, unexpected support of peasants, the perplexed authorities, and the impression of Gandhi upon the British officers and the court. Now, let us move on to the next episode of Champaran movement. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. गांधी जी के बुलाने पर राजेंद्र प्रसाद अपने साथ ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मज़ारुल हक और कई सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स को, बहुत सारे जो फेमस लॉयर थे उनको लेकर चंपारण पहुंच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कस किया। कन्फर्ड मीन डिस्कस करना। गांधी जी के साथ बहुत देर तक विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने उन सब लोगों से पूछा कि अगर गांधी जी को सेंटेंस टू प्रिजन हो गई, अगर गांधी जी को जेल की सज़ा सुना दी गई तो वो लोग क्या करेंगे। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। गांधी जी के प्रश्न पूछने पर जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वे लोग तो गांधी जी को हेल्प करने आए हैं और गांधी जी को एडवाइस देने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो एडवाइस देने के लिए कोई रहेगा नहीं। एंड दे वुड गो होम, तो वे सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। गांधी जी ने बोला कि अगर आप सब लोग चले जाएंगे अपने घर और मैं जेल चला जाऊंगा तो ये जो इनजस्टिस हुआ है शेयर क्रॉपर्स के साथ, बटाईदारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, तो गांधी जी के ऐसा पूछने पर जितने भी लॉयर्स थे वो लोग कंसल्ट करने के लिए, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए एक किनारे चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद ने उनकी कंसल्टेशंस का, उनकी राय का, उनके विचार विमर्श का या उनके आपसी सलाह मशवरे का एक अपसॉर्ट किया, एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला और बोला, दे थॉट अमंगस देमसेल्फ। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो कंक्लूजन निकाला उसमें उन्होंने बोला कि इन लोगों ने ये विचार किया है, ये लोग ये सोचते थे दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी बिल्कुल अजनबी हैं, बिल्कुल नए हैं, एंड येट फिर भी ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी गांधी जी इन किसानों की खातिर जेल जाने को तैयार थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर वे लोग बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ये लोग न सिर्फ इनके निकटवर्ती ज़िलों के निवासी थे बट ऑल्सो दोज, बल्कि ये वो लोग थे हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, जिन्होंने इन पीजेंट्स की मदद करने का दावा भी किया था। तो इन लोगों ने सोचा जब गांधी जी इतने अजनबी होकर किसानों के खातिर जेल जाने को तैयार हैं तो ये लोग तो वो हैं जो इन किसानों के परिचित भी हैं, इनके पहले सहयोगी भी रहे हैं और इनके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के निवासी हैं। शुड गो होम, ऐसे में अगर ये घर चले जाते, इट वुड बी सेमफुल डिसर्सन, ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय होता। तो जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अजनबी होने के बावजूद अगर गांधी जी शेयर क्रॉपर्स के लिए, इन पीजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार हैं तो उनको भी गांधी जी की मदद करनी चाहिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, ये सब लोग जब आपस में सलाह मशवरा कर लिए, एक दूसरे से बातचीत कर लिए, उसके बाद ये लोग गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और गांधी जी को बताया कि ये सारे लोग गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड, ही मीन्स गांधी जी। गांधी जी यह सुनकर बड़ी खुशी से चिल्लाए, बोले तब तो चंपारण का युद्ध समझ लीजिए जीत लिया है हमने। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, तब उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और वो जितने भी वहाँ पर लोग थे उन लोगों के ग्रुप को उन्होंने
पेयर में डिवाइड किया एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और एक ऑर्डर ऐसा निकाला इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें हर पेयर को कोर्ट के सामने अरेस्ट होना था, कोर्ट के सामने अपनी गिरफ्तारी देनी थी। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मजिस्ट्रेट से मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने हैड ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर दिया था द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि उनके खिलाफ जो केस चलाया गया था वो केस खारिज कर दिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, और जो नागरिक अवज्ञा थी, जो सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने की थी, उसकी जीत हो गई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की जीत हुई थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. इसके बाद गांधी जी और उनके साथी वकील किसानों की शिकायतों के बारे में एक लंबी इंक्वायरी करने के लिए चले गए। किसानों से संबंधित जितनी भी शिकायतें थी उनकी बड़ी विस्तृत इंक्वायरी के लिए वो लोग निकल पड़े। Depositions by about 10,000 peasants were written down. Depositions means statement to be used as evidence. कम से कम 10,000 किसानों की गवाहियाँ लिखित रूप में लिखी गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, बाकी एविडेंस के भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और इन सारे चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ आ रहे थे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बहुत सारी जांच पड़तालें की गई। तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। तो इन्वेस्टिगेटर्स के इन्वेस्टिगेशन की वजह से और लैंडलॉर्ड्स के प्रचंड विरोध की वजह से पूरा इलाका कांपने लगा, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के सामने प्रस्तुत होने का समन दिया गया। बिफोर ही वेंट, इससे पहले कि वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने प्रस्तुत होते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वह इस आंदोलन के जो लीडिंग एसोसिएट थे, जो उनके मुख्य जो साथी थे, उनसे मिलने गए। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, उन्होंने फिर से एक विस्तृत योजना बनाई फॉर सिविल डिसोबीडियंस की, फिर से सिविल डिसोबीडियंस करने की। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर गांधी जी वहाँ से वापस नहीं आए, अगर उनको वहीं से पनिशमेंट दे दी गई, तो उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि आप लोग फिर से सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू अपना आंदोलन जारी रखना। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे लंबे इंटरव्यू हुए। जो कौन? गवर्नर। एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। उन्होंने इस इंटरव्यू के परिणाम स्वरूप इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की इंक्वायरी करने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट किया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में जमींदार भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी भी उसमें मौजूद थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। शुरुआत में गांधी जी 7 महीना लगातार चंपारण में रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इस बीच उन्होंने छोटे छोटे भ्रमण भी किए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, और ये जो विजिट उनका चंपारण में था, यह एक अनलेटर्ड, एक अनपढ़ किसान के आग्रह पे हुआ था। इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, और ये उम्मीद की गई थी, ये जो अनपढ़ किसान के आग्रह पर गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर यहाँ आए हुए हैं, ये यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे,
इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन यहाँ रुकेंगे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और इस विजिट में गांधी जी ने अपने जीवन का 1 वर्ष यहाँ व्यतीत किया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अधिकारियों की जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो इस इंक्वायरी के परिणाम स्वरूप एक क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस प्राप्त हुआ, घबराहट पैदा कर देने वाले सबूत प्राप्त हुए जो अगेंस्ट द बिग प्लांटर, इन बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ थे। ये जितने भी एविडेंसेस थे, इनकी वजह से इन बड़े जमींदारों के मन में घबराहट होने लगी। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, वे सिद्धांत पर सहमत हो गए और टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। और प्रिंसिपल क्या था कि जितना भी किसानों से लिया है उसको रिफंड कर दें। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी जी से पूछा, अगर हम किसानों को रिफंड करें, उनसे हमने जो पैसा वसूल किया है उस पैसे को अगर हम उनको देना चाहें, हमको कितना देना चाहिए। गांधी जी से पूछा कि हम हाउ मच मस्ट वी पे, हमें इन किसानों को रिफंड कितना करना चाहिए। They thought he would demand repayment in the full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। जब उन्होंने बिग प्लांटर्स ने गांधी जी से पूछा कि हम इन शेयर क्रॉपर्स को कितना पैसा वापस करेंगे, तो वो मन में ये भी सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी डिमांड करेंगे, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। वे डिमांड करेंगे कि तुमने किसानों से इलीगली, जितना अवैध तरीके से और डिसाइडफुली, जितना धोखे से एक्सटॉर्टेड द मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, इन बटाईदारों से, इन शेयर क्रॉपर से जितना भी पैसा तुमने अवैध रूप से वसूल किया है, वो सारा का सारा पैसा आप इनको लौटा दो, ऐसा जमींदारों ने सोचा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% लौटाने को बोला। देयर ही सीम्ड एडमंट, यहाँ पर उनको देख के लगा कि वो बड़े एडमंट थे, बहुत डिटरमाइंड थे कि उन्होंने 50% कह दिया है तो अब वो इससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज, ये बहुत ही रेवरेंड, बहुत सम्मानी जे.जेड हॉज जो ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण में थे, उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि गांधी जी को देख के लगा कि वो बहुत डिटरमाइंड थे कि अब 50% से बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। Who observed the entire episode at close range, इन्होंने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे घटना को बहुत नज़दीकी से देखा था। तो वो क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ऐसा लगा कि वो बचने का कोई मार्ग नहीं छोड़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, तो जितने भी प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने बोला कि हम 50% तो नहीं लौटाएंगे, लेकिन हम 25% किसानों को लौटा देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और यह देख के उनको बड़ा ताज्जुब लगा, ये जो मिस्टर जे.जेड हॉज हैं, ये कहते हैं कि बहुत ताज्जुब की बात थी कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, उन्होंने इस 25% पे अपनी हामी भर दी। उन्होंने बोला ठीक है, आप 25% दे देना, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और ऐसा करने पर उन्होंने जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, जो बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, इस डेडलॉक को पूरी तरीके से तोड़ दिया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, गांधी जी ने ये बात समझाई लोगों को कि रिफंड की जो राशि थी वो इतनी महत्वपूर्ण की नहीं थी, वो कम महत्व की थी देन द फैक्ट्स, उस तथ्य की तुलना में दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे वो कम से कम धन के एक हिस्से के साथ साथ अपने सम्मान का एक अंश भी सरेंडर करने को तैयार थे। मीन्स आज पहली बार जमींदारों ने किसानों के साथ कुछ सकारात्मक व्यवहार किया था, वो उनकी बात माने थे, उनको थोड़ा उन्होंने अपना सम्मान के साथ थोड़ा धन लौटाया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने ये सब किया। अगर वो पूरी राशि दे देते, पूरा उनका पैसा रिफ़ंड कर देते, लेकिन उसकी वजह से उनके मन में जो विरोध की भावना पैदा होती,
उससे और स्थितियां खराब होती। बजाय पूरा पैसा देने के उनके मन में बड़ी शांति थी कि गांधी जी 25% लेने को तैयार हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी ने ये बातें लोगों को समझाई। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, इसी वजह से जहाँ तक किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। इससे पहले जितने भी जमींदार थे ये लोग कानून से ऊपर मालिक की तरह व्यवहार करते थे। ऐसा लगता था ये इन किसानों के मालिक हैं और कानून से बढ़ के हैं। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब किसान ने यह देख लिया था कि उसके अपने अधिकार थे और उसके अपने रक्षक भी थे। ही लर्न करेज। आज किसान ने साहस करना सीखा था, आज किसान ने हिम्मत जुटाना सीखा था। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। जितनी भी घटनाएं हुई, इन्होंने गांधी जी की स्थिति को बड़ा जस्टिफाई किया, बहुत उचित ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के भीतर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स। जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जितने भी ब्रिटिश जमींदार थे, इन सारे लोगों ने जितने भी इनके एस्टेट्स थे उन सबको छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस किसानों के पास चला गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और अब इंडिगो की, नील की खेती की जो बटाईदारी की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, वहाँ से व्यवस्था से समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी भी अपने आप बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हुए थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने चंपारण के गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पिछड़ापन था उसको देखा। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो चाहते थे कि कुछ न कुछ इस गांव के लिए जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। इसके लिए उन्होंने सारे टीचर्स को प्रार्थना किया, टीचर्स को मोटिवेट किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन। महादेव देसाई और नरहरि पारिक ये दो यंग मैन थे हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को अपने गुरु के रूप में चुना था। एंड देयर वाइफ्स, और इनकी अपनी पत्नियां भी, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, अपने आप से, अपने मन से इस काम के लिए आगे आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे। कई सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और बहुत दूर दूर जगहों से भी आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन। देवदास गांधी जी के सबसे छोटे बेटे अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से चंपारण पहुँचे। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और आश्रम से गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई भी पहुँची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा गांधी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो कस्तूरबाई ने आश्रम के जितने भी रूल्स होते थे पर्सनल क्लीनिनेस के और कम्युनिटी सैनिटेशन के, वो सारी रूल्स, वो सारे नियम, व्यक्तिगत सफाई की और सामुदायिक सफाई की, ये सारे नियम यहाँ पर सबको सिखाया। यहाँ सारे लोग अपने अपने मन से स्वयं सेवक बन के, कोई टीचर का काम करता था तो कोई मोटिवेट करने का काम करता था। बहुत तरीके से लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं यहाँ पर देनी शुरू कर। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। चंपारण पहले बताया गया है कि कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस के लिए जाना जाता था। अब वहाँ पर स्कूल खोले गए और क्लीनिनेस की व्यवस्था करी गई, क्लीनिनेस पर टीचिंग की गई, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई, लेकिन अभी भी हेल्थ कंडीशंस वहाँ पर अच्छी नहीं थी, वो बड़ी दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी को एक ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने 6 मंथ वहाँ पर अपने मन से अपनी सेवा देने का विचार किया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। वहाँ पर केवल 3 प्रकार की दवाइयाँ मौजूद थी, कैस्टर ऑयल, कुनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल था, कुनाइन था एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वहाँ 3 प्रकार की मेडिसिन हमेशा रहती थी। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग, जो भी व्यक्ति जिसकी कोटेड टंग होती थी, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल की एक डोज दी जाती थी। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर
रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर था तो उसको कुनीन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और किसी के स्किन में मान लीजिए फोड़े फुंसी हो रहे हैं, कोई दाने हो रहे हैं, तो उसको रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको ऑइंटमेंट मिलता था और कैस्टर ऑयल मिलता था। तो ये 3 तरीके की जो मेडिसिन थी, इसी से पूरा वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट चलता था। पूरा स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं थी वो ये 3 प्रकार की दवाइयाँ थी। तो ये समझिए कि कितना पिछड़ापन वहाँ पर उस समय था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट्स ऑफ वुमेन्स क्लोथ। इतना ही नहीं, गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की बड़ी गंदी स्थिति देखी। महिलाएं कितने गंदे कपड़े पहनती थी, फिल्दी स्टेट में थी, बहुत गंदे अस्त व्यस्त कपड़े महिलाएं पहनती थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई को बोला कि जाके उन महिलाओं से बात करे। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। उनमें से एक महिला कस्तूरबाई को अपने घर में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। देखो, हमें हमारे हट में, हमारी झोपड़ी में कपड़े रखने के लिए न तो कोई बॉक्स है न कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वियरिंग, एकमात्र साड़ी जो मैं पहनी हुई हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, यही मेरे पास एकमात्र कपड़ा पहनने को है। मीन्स उसके पास दूसरा कपड़ा बदलने को भी नहीं था। ऐसी बुरी स्थिति में वो लोग रहते थे। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में लंबे समय तक रहने के बाद गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी दूर से अपने आश्रम पर भी नज़र रखते थे। ऐसा नहीं कि चंपारण में थे तो आश्रम को छोड़ दिया था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, और अपने नियमित निर्देश मेल के द्वारा अपने आश्रम में भेजा करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट्स, और उनसे फिनेंशियल अकाउंट्स, आर्थिक मामलों के बारे में उन लोगों से पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने अपने आश्रम निवासी किसी व्यक्ति को लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, कि अब समय आ गया है कि जो लैट्रिन के पुराने ट्रेंचेज हैं, जो लैट्रिन के पुराने गड्ढे हैं, उनको भर दिया जाए। एंड डिग न्यू वंस, और नए वाले गड्ढे खोदे जाएं। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने गड्ढों से बहुत बुरी बदबू आने लगेगी। तो इतना ध्यान गांधी जी इतनी दूर से रखते थे। उनको ये पता था कि जो लैट्रिन के लिए जो उन्होंने ट्रेंचेज बनाए थे, जो गड्ढे बनाए थे, उनके भरने का समय हो गया है। अब उसको भर के नए ट्रेंचेज उनको खोदने चाहिए। ये सारी व्यवस्था गांधी जी वहाँ से देखते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी के जीवन में चंपारण एपिसोड बहुत ही निर्णायक पॉइंट था, बहुत टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया, मैंने जो किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत साधारण बात थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषित किया, मैंने ये घोषणा की दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो मुझे मेरे खुद की धरती पर ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बस मैंने केवल ये बताया, ये समझाया। बट चंपारण डिड नॉट बिगन एज एन एक्ट ऑफ डिफियंस, लेकिन चंपारण के जो एपिसोड था, यह खुला विरोध करने के रूप में शुरू नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि खुला विरोध चंपारण में शुरू हुआ इसलिए चंपारण फेमस हुआ, बल्कि इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि यह गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या के दारुण दुख को कम करने के प्रयास में हुआ। वहाँ जाकर गांधी जी ने ये जो पुअर पीजेंट्स थे, इनके दुखों को कम करने की कोशिश करी। इनके दुखों को कम करने की कोशिश में, इनके दुखों को एलिवेट करने की कोशिश में चंपारण में इतना बड़ा एपिसोड हो गया। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये जो था, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था, एकदम अनोखा अंदाज था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी राजनीति लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की सामान्य व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। ऐसी राजनीति थी उनकी। His was not a loyalty to abstraction. उनकी जो वफादारी थी वो मात्र कोरी कल्पना नहीं थी। It was a loyalty to living human beings. उनकी वफादारी जीवंत ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य
मात्र के साथ थी। उनकी जो वफादारी थी वो वफादारी जीवंत प्राणी यानी मनुष्य के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर इन सबसे बढ़कर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, इन सबसे बढ़कर उन्होंने जो कोशिश करी वो एक ऐसे भारतीय को मोल्ड करने की कोशिश, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो भारतीय अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और अपने भारत को स्वतंत्र बना सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चंपारण का एपिसोड शुरू ही हुआ था, अभी वहाँ पे मूवमेंट्स की एक्टिविटीज शुरू हुई थी, तब चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज नाम के एक अंग्रेज जो पैसिफिस्ट थे, बहुत शांतिवादी थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो महात्मा गांधी के बहुत ही समर्पित अनुयायी बन गए, डिवोटेड फॉलोअर बन गए। केम टू बिड गांधी, गांधी जी को अलविदा कहने आए, बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड पे अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, एक टूर था उनका, और उस टूर में जाने से पहले गांधी जी को अलविदा कहने आए थे, गांधी जी से मिलने आए थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने ये सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, बहुत अच्छा आइडिया है अगर एंड्रयू चंपारण में रुक जाए, एंड हेल्प देम, और वहाँ रुक के उनकी मदद करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग, एंड्रयू खुद भी इच्छुक था। इफ़ गांधी एग्रीड, अगर गांधी जी मान जाते तो एंड्रयू इच्छुक थे कि वो वहाँ रुक जाएंगे, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, बहुत जोरदार ढंग से इस बात का विरोध किया। ही सेड, उन्होंने बोला, यू थिंक, आपको लगता है, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, आपको ये लगता है कि यह जो असमान लड़ाई है, दिस अनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, यह आपको मदद करेगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड, अगर हमारी तरफ से कोई अंग्रेज व्यक्ति रहेगा, ये तो अनइक्वल फाइट हो जाएगी। दिस सोज, ये दिखाता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपके दिलों की कमजोरी को दिखाती है ये बात। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। कॉज मीन्स जो आंदोलन है, जो हमारा चंपारण का आंदोलन है, ये जो कारण है आंदोलन का, ये बिल्कुल न्यायोचित है, जस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और इस बैटल को जीतने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर एंड्रयू में सहारा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि ये अंग्रेज हैं, ये हमारे साथ रहेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, बाद में राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की कि गांधी जी ने हमारे माइंड्स को बिल्कुल सही पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से गांधी जी ने हमको आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता, ये सारी चीज़ें, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। Dear students, this is all for this part. Hope you enjoyed this lesson. So keep learning and stay blessed. Thank you.